जय जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ईडू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन समाप्त कर लिया था। अब हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर, मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का यहाँ पतन पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर हम लोग मुगल साम्राज्य को बहुत अच्छे से देखेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो था बाबर के द्वारा 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो बाबर ने विजय प्राप्त की और उस विजय के पश्चात उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो प्रथम शासक कौन हुए? मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक थे बाबर थे। वो 1526 से 1530 तक रहे। द्वितीय शासक हुमायूं थे जो 1530 से 1556 तक। हालांकि हुमायूं का जो 1530 से 1556 का कार्यकाल है, इस काल में इसने एक युद्ध लड़ा था 1540 में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। उसके बाद उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा था। तो इस बीच में जो थे वो शेर शाह सूरी का शासन था। फिर ये हुमायूं 1555-56 में आया था, मच्छीवाड़ा और सरहिंदी के युद्ध के बाद, और फिर 56 में इसकी मृत्यु ही हो गई थी आपके पुस्तकालय से गिर करके। ठीक है। फिर अकबर महान 1556 से 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1627 तक, फिर शाहजहां 1627 से 1657 तक। और जो मुगल साम्राज्य का एक बोल सकते हैं कि बेहतरीन शासक थे औरंगजेब, 1658 से 1707 में। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उत्तर मुगल काल की शुरुआत होगी, क्योंकि औरंगजेब ही एक ऐसा शासक था जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण शासक था, अंतिम सबसे महत्वपूर्ण शासक था ये। उसके बाद यहाँ से उत्तर मुगल काल की शुरुआत हो जाती है। उत्तर मुगल काल का ये मतलब है कि यहाँ से जो थे 1707 के बाद औरंगजेब के बाद जो भी मुगल शासक बने वे उतने योग्य नहीं थे, वो दूरदृष्टता नहीं रखते थे। और इस वजह से मुगल साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया था। और प्रथम एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं उसका कि पहला मुगल उत्तर मुगल काल का पहला बादशाह जो था वो बहादुर शाह फर्स्ट था, 1707 से लेकर 1712 तक। 1707 से 1712 तक। फिर जहांदार शाह 1712 से 1713 तक। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक। और रफ़ी उद दरजात फरवरी 1719 से जून 1719 तक। फिर एक शासक आएंगे रफ़ी उल दौला, जून 1719 से सितंबर 1719 तक। फिर आएंगे मोहम्मद शाह प्रथम, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता था, 1719 से लेकर 1748 तक। फिर आपके आएंगे अहमद शाह प्रथम, 1748 से 1754 तक। उसके बाद फिर से आएंगे आलमगीर द्वितीय, 1754 से 1759 तक। और शाहजहां तृतीय 1759 से 1760 तक। और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। तो शाहजहां तृतीय और शाह आलम द्वितीय दोनों का पीरियड देखिए एकदम एक ही है कि शाहजहां तृतीय 1759 से 1760 तक और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। इसमें हुआ था कि जो आपके
ये शाहजहाँ सेकेंड थे, शाहजहाँ जो सेकेंड थे उनका पीरियड था 1759 से 1806 तक। यहाँ हम आपको बता रहे थे कि शाहजहाँ तृतीय 1759 से 1760 तक और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। तो यहाँ हुआ क्या कि जो आपके शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय थे, इन्होंने ये उस समय पटना में थे और उन्होंने क्या किया, पटना में ही अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। और देखिए कि ये 12 वर्ष तक बादशाह होते हुए भी 12 वर्ष तक शाह आलम द्वितीय दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे जब शासक के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी हम बस उसका जानकारी ले रहे हैं, संक्षिप्त में देख रहे हैं उसको। फिर अकबर द्वितीय आए 1806 से 1837 तक, और फिर बहादुर शाह सेकेंड आएंगे 1837 से 1857 तक। ये औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई, और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही औरंगजेब के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। औरंगजेब के कई पुत्र थे, तो एक युद्ध हुआ था जजाऊ का युद्ध 1707 में। जजाऊ का युद्ध 1707 में आजम और मुअज्जम के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें आजम की हार हुई थी और मुअज्जम जीत गया था। पुनः क्या हुआ कि मुअज्जम और एक और इस औरंगजेब के एक और पुत्र थे कामबख्श, तो मुअज्जम और कामबख्श के बीच भी एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भी मुअज्जम की विजय हुई। और अंततः क्या हुआ कि बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य का शासक अपने आप को घोषित कर दिया। अब हम देखिए इसको देख लेते हैं डिटेल में कि बहादुर शाह प्रथम से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। बहादुर शाह प्रथम जो थे, ये जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बहादुर शाह प्रथम और आपका आजम के बीच। तो इसका मूल नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? मूल नाम था मुअज्जम। और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि क्या थी? उसकी उपाधि थी साहे बेखबर। और उपाधि साहे बेखबर की उपाधि जो था किसने दिया था? ये खफी खां ने दिया था। साहेब बेखबर की उपाधि बहादुर शाह प्रथम का था, और इसको जो उपाधि दिया था किसने दिया था? खफी खां। ठीक है, तो जो औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था, उस जजिया कर को बहादुर शाह प्रथम ने बंद करवा दिया था। तो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया जजिया कर को बंद किसने करवाया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने बंद करवाया था। अब जो मराठा थे, तो जो संभाजी थे, संभाजी के जो पुत्र थे साहू जी, इसको औरंगजेब पे समय ही गिरफ्तार किया गया था। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में क्या किया गया? इनको कैद से मुक्त कर दिया गया। साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में कैद से मुक्ति दे दी। देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो हम पहले बताए थे आपको, जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? 1707 में हुआ। और किसके बीच हुआ था? तो आजम और मुअज्जम के बीच में हुआ था। एक और युद्ध हुआ था कि बीजापुर का युद्ध, ये हुआ था मुअज्जम और कामबख्श के बीच हुआ था, बीजापुर का युद्ध। बहादुर शाह प्रथम के बारे में एक और पॉइंट है कि डच शिष्टमंडल था, हम लोगों ने डच कंपनी पढ़ा था, शायद आप याद कर पा रहे होंगे, हम लोगों ने डच कंपनी को पढ़ा था। तो डच शिष्टमंडल जो आया था, जेसुआ केटिलार का आगमन जो था किस मुगल साम्राज्य
सम्राट के समय हुआ था, तो वो बहादुर शाह प्रथम के समय आया था। और उसका स्वागत कौन कर रहा था? तो पुर्तगाली, हमने पुर्तगाली कंपनी भी पढ़ा था। तो जेसुआ कैटलर का आगमन के समय उसका स्वागत बहादुर शाह प्रथम के दरबार में उसका स्वागत कौन कर रहा था? तो पुर्तगाली स्त्री जूलियान। पुर्तगाली स्त्री कौन थी? जूलियान। एक विद्वान है, उनका स्टेटमेंट है कि यह अंतिम मुगल बादशाह था। किसके बारे में बोल रहा? बहादुर शाह प्रथम के बारे में, कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके विषयों में कुछ अच्छे शब्द मतलब कह सकते थे। मतलब यही लास्ट बादशाह था जिसके बारे में हम कुछ अच्छा शब्द बोल सकते थे। किसने कहा था ये बात? ये कथन था सिडनी ओवन का। तो बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल क्या था? 1707 से लेकर 1712 तक। फिर इसके बाद एक और शासक आएंगे जिसका नाम होगा जहांदार शाह, 1712 से 1713 तक। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक। तो देखिए, अभी हमने देखा कि जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और उसी उत्तराधिकार के युद्ध में तीनों पुत्रों में एक जजाऊ का युद्ध हुआ जिसमें आजम को मुअज्जम ने हराया, और एक फिर बीजापुर का युद्ध हुआ जिसमें मुअज्जम ने आपको कामबख्श को हरा के बादशाह की गद्दी प्राप्त कर ली। अब बहादुर शाह प्रथम की भी मृत्यु हो चुकी है 1712 में। अब इसकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह के पुत्रों के बीच भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद ईरानी गुट, देखिए गुट दो तीन थे, एक ईरानी गुट था, एक आपका तुर्रानी गुट था, ठीक है। ईरानी गुट हो गया, तुर्रानी गुट हो गया, फिर हिंदुस्तानी गुट हो गया, अफ़गानी गुट हो गया। तो एक दो गुट के बारे में हम अभी नेक्स्ट में आपसे बात करेंगे। जुल्फ़िकार, तो ईरानी गुट जो था जुल्फ़िकार खां, ईरानी गुट का जो संचालक था वो जुल्फ़िकार खां था। तो जुल्फ़िकार खां की सहायता से क्या हुआ कि जहाँ अपने भाइयों को रास्ते से हटा के जहांदार शाह ने क्या किया? सिंहासनारूढ़ हुआ, ठीक है। सिंहासनारूढ़ हुआ मतलब राजा जहांदार शाह बन गया। अब और उसके बाद इसने क्या किया कि जुल्फ़िकार का इसकी सहायता किया इसको राजा बनाने में, जहांदार शाह को। तो जुल्फ़िकार खां को उसने क्या बनाया? उसने वजीर बनाया। तो अपना वजीर जहांदार शाह ने किसको बनाया था? जहांदार शाह ने अपना वजीर जुल्फ़िकार खां को बनाया। और जय सिंह एक राजा थे, जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि थी। जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि किसने दिया था? तो जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि जहांदार शाह ने दिया था। और एक जहांदार शाह जो था तो उस पे कहा जाता है कि लाल कुंवरी नामक एक वेश्या का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाल कुंवरी नामक वेश्या का प्रभाव किस मुगल सम्राट के ऊपर था? तो जहांदार शाह के ऊपर था। जहांदार शाह के ऊपर था। अच्छा, जहांदार शाह का उपनाम क्या था या उपाधि क्या था? जहांदार शाह को लोग लंपट मूर्ख बोलते थे। जैसे हमने बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ा, कि बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर बोला जाता था। क्या बोलते थे हम लोग? बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर बोलते थे। उसी तरह आपका जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता था। फर्रुखसियर ने क्या किया? फर्रुखसियर जो उसका भतीजा था, फर्रुखसियर ने सैयद बंधु, अभी हमने बोला था ना कि ये हिंदुस्तानी गुट था सैयद बंधु, जैसे हमने बताया कि आपको तुर्रानी दल, ईरानी दल। तो उसी प्रकार फर्रुखसियर क्या किया? जो जहांदार शाह का भतीजा था, फर्रुखसियर ने सैयद बंधु सैयद हुसैन अली खां और सैयद अब्दुल्ला खां, दोनों भाई हैं, सैयद हुसैन अली खां और सैयद अब्दुल्ला खां की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर दी है। मतलब अपने चाचा को मरवा दिया फर्रुखसियर, और मरवा के क्या किया? फिर 1713 में ये मुग़ल बादशाह की
गद्दी पर सत्तारूढ़ हो गया। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक। फर्रुखसियर कब से कब तक? 1713 से 1719 तक। इसको जो उपाधि था फर्रुखसियर को उपाधि दिया गया था घृणित कायर या गीदड़ शायर का। इसको घृणित शायर बोला था। फर्रुखसियर की उपाधि क्या थी? घृणित कायर या आपका गीदड़ शायर कहा जाता था। जो सैयद बंधु थे, हमने बोला ना कि सैयद बंधु की सहायता से फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या करवा दी। तो सैयद बंधु जो अब्दुल्ला खां था उसको वजीर बनाया इसने, और जो हुसैन अली खां था उसको मीर बख्शी बना दिया। दोनों को सेना का पद दे दिया। ठीक है। फर्रुखसियर ने क्या किया कि एक सिख नेता थे बंदा बहादुर को फांसी पे चढ़वा दिया। और फर्रुखसियर के समय में ही 1717 में शाही फरमान दे दिया गया था अंग्रेज़ों को, जिससे उन्हें व्यापार में बहुत ही ज़्यादा रियायत दी गई। कम से कम टैक्स पे उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या देखा कि उत्तर मुग़ल काल में हमने 3 शासक देखा। उत्तर मुग़ल काल में हमने बहादुर शाह देखा, जहांदार शाह देखा और फर्रुखसियर देखा। कल जो भी नेक्स्ट क्लास में जो भी शासक बचे हुए हैं, रफ़ी-उद-दरजात है, रफ़ी-उद-दौला है, मोहम्मद शाह है, फिर आलमगीर द्वितीय है, शाह आलम है, फिर अकबर द्वितीय है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।